जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल के मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन 2022 से 23 ओनली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। और जैसा कि आपको पता होगा, इस बार से CUET करा रही है इसका एग्ज़ाम, जो है अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए। ओनली हम चर्चा करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इंफॉर्मेशन बुलेटिन लॉन्च कर दी है। आप वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर करके वहां से आप जो है डाउनलोड करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2022 देखते हैं, चर्चा करते हैं हम सभी। बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022 से 23। मैसेज फ्रॉम वाइस चांसलर, जो है यहाँ के वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश प्रताप सिंह, सर योगेश प्रताप सिंह जी का जो है वाइस चांसलर जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार से परसेंटेज प्रोसेस को बंद करके जो है UG के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET में पार्टिसिपेट करने के लिए सहमति दर्ज कराई। और बहुत ही अच्छी बात है ये, मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनको एवं उनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार को देता हूं। तो उसके बाद इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप पता है, बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और इस बार वह अपना सीनेटरी ईयर कंप्लीट कर रहा है। 1 मई 2022 को दिल्ली विश्वविद्यालय जो है 100 वर्ष पूरा कर लेगा। ये शताब्दी वर्ष में जो है अपने प्रवेश कर चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना फेमस विश्वविद्यालय है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ से जो है डिटेल्स टेबल ऑफ कंटेंट जो है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में जो है आपको डेडलाइंस, हेल्प डेस्क इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मोड ऑफ एडमिशन, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, इक्वेलेंस क्राइटेरिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 की चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस की। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप एक काम करिएगा, जो है ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी जो है www.admission.universityofdelhi.ac.in। ठीक। और जो अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट, जो है इसका एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2022 से, लास्ट डेट इंड डेट जो है 15 मई 2022 तक अप्लाई आप कर सकते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ एडमिशन लिस्ट्स, एडमिशन एंड डिस्पोजिशन, आपका डिपोजिशन ऑफ एडमिशन फी जो है इस टू बी अनाउंस लेटर एट बाद में किया जाएगा आपको। और तो आप आगे चर्चा करते हैं हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, पूरा डिटेल में अच्छे से देखिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है, पहले बता दे रहा हूं, और फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है, स्पेशली सभी के लिए। और SC ST और फिजिकली विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ₹300 निर्धारित किया गया है। और जो SC ST के, यही फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के, अगर जो बच्चे PG DCSL करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी लॉ, उनके लिए जो है यह 1500 रुपये रखी गई है। PG DCSL कैंडिडेट के लिए, यानी SC ST PWBD के जो रहेंगे। और वहीं चर्चा कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, अदर बैकवर्ड क्लासेज, OBC एंड EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो आएंगे, उनको जो है 750 रुपये फॉर ऑल प्रोग्राम के लिए आपको देने होंगे, फिलअप करने होंगे। किसी भी फॉर्म को फिलअप करेंगे तो अंडर रिजर्व, OBC और EWS के लिए जो है फ़ी आपकी टोटल है 750 रुपये, ठीक है। और PG DCSL अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी लॉ करेंगे तो आप 2000 रुपये देंगे ऐसे स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी लॉ में साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ का मैं बता दिया, उसकी जो है वैसे कैंडिडेट्स SC ST PWBD के लिए जो है 1500 है, और अंडर रिजर्व OBC EWS के लिए जो है आपका 2000 है। और वैसे नॉर्मल फ़ी वैसे कैंडिडेट SC ST के लिए, तो PWBD के लिए अगर जो PG DCSL नहीं करना चाहते हैं उनके लिए 300 रुपये रहेगा। और जो
अंडर रिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस करना चाहते हैं, PGDCSL नहीं करेंगे, उनके लिए जो है 700 रुपये ऑल प्रोग्राम्स के लिए लगेंगे। ठीक है। मोड ऑफ एडमिशन प्रोसेस आप समझ ही रहे हैं। इसका जो है मेरिट बेस्ड और जो है एंट्रेंस बेस्ड 2 तरीके से लिया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते समय आपको ये ध्यान देना है कि चूज आप अप्लाई अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, मेरिट बेस्ड ओनली, एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट बेस्ड ओनली, और बोथ मेरिट एंड एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड। मेरिट बेस्ड उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना यूजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया होगा, उनके लिए मेरिट बेस्ड है। एंट्रेंस अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए जो है आपको एंट्रेंस बेस्ड के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस बार जो 2022 का NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और सेंटर ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका उसमें डिटेल्स दिया गया है कौन कौन सी सिटी में है। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसके बारे में मैं बता देता हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ड्यूरेशन इसकी 2 आवर्स होगी। टाइप ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो है 50/100 हो सकते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन, किसी में 100। ठीक है, उसका प्रोग्राम के अनुसार आप देख लीजिएगा। मार्क्स पर क्वेश्चन 4 फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्सेज, प्रत्येक करेक्ट रेस्पॉन्स क्वेश्चन आंसर जो आप देंगे उसके लिए आपको जो मार्क्स मिलेगा जो है टोटल 4 मार्क्स। और यही मार्क्स पर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स आपको स्कोरिंग में, अगर यदि आप निगेटिव मार्किंग फॉर इन करेक्ट रिस्पॉन्सेज देते हो तो आपके लिए 1 मार्क्स डिडक्टेड कर दिया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने बात है। अब स्कोरिंग की बात करते हैं तो आप समझ ही लीजिए -1 निगेटिव मार्क है। और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश ओनली। लैंग्वेज कोर्सेज में हैव एक्सेप्शन। तो ये जो है लैंग्वेज कोर्स के लिए ऐसा नहीं रहेगा, आप ये देख लीजिएगा। एडमिशन प्रोसेस डिटेल चर्चा हो गई। और अब एडमिशन, उसमें एडमिशन इन NCWEB जो वीमेन कैंडिडेट, ओनली वीमेन कैंडिडेट के लिए होता है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़िएगा, आपको डिटेल पता है। एडमिशन इन SOL और रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन पॉलिसी जो रहेगी आप समझ लीजिएगा। सुपर न्यूमरी सीट जो है आपके लिए इसमें जो है सुपर न्यूमरी सीट्स भी रहती है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूर देखिएगा आप। फिर अगर हम देखते हैं जो है सारा प्रोसेस समझने के बाद जो है आप आ जाइएगा डिटेल्स, उसके बाद कोर्स के बारे में, रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल्स का भी प्रोसेस आप समझना हो समझ। जनरल गाइडलाइंस को देखिएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो है, लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स में जो है आप, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे देख करके आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा ताकि सारा प्रोसेस आपको समझ आ जाए। यदि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन 2022 से 23 से रिलेटेड, तो आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा IB के माध्यम से, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से पूरा जवाब देने की। और जो है सिलेबस की बात की जाएगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, मैं वहां दे दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है DU की, आप जाकर के वहां विजिट करके देख सकते हैं। तो जो है इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपसे जो है इस प्रकार की वीडियो मिस ना होने पाए। और यह वीडियो उन बच्चों तक शेयर करिए, उन विद्यार्थियों तक शेयर करिए, उन अभ्यर्थियों तक शेयर करिए जिन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन PG प्रोग्राम में एडमिशन लेना है। तो सभी को अभी से मैं बधाई देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी वहां करने का फ़ायदा आपको एक और हो जाएगा कि वहां जाने के बाद आप सीधे सिविल सर्विसेज कोचिंग वगैरह के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में जो है आप यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को ज्वाइन करके अच्छे से सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो है मैं आपको अभी से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप एंट्रेंस दीजिए और सफल होइए। और मेरे इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विनम्र निवेदन है सभी से।
और तब तक के लिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।